गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड तीसरा सर्ग। विराट और श्री राम की बातचीत। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराट पर प्रहार और विराट को इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना। तदंतर विराट ने उन वनों को गुजारते हुए कहा, अरे मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ तुम दोनों कौन और कहाँ जाओगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने इस प्रकार पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले राक्षस से इस प्रकार कहा, मुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकु का कुल कहीं मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास करते हैं। अब तेरा परिचय जानना चाहते हैं। तो कौन है जो दंडक वन में स्वेच्छा से विचर कर रहा। यह सुनकर विराट ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नतापूर्वक अपना परिचय देता हूँ। तुम मेरे विषय में सुनो। मैं जौ नामक राक्षस का पुत्र हूँ। मेरे माता का नाम सतहृदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान किया है, किसी भी शस्त्र से मेरा भेदन नहीं हो। मैं संसार में अच्छेद और अभेद होकर रहूँ। कोई भी मेरे शरीर को छीन-भेद नहीं कर सकता। अब तुम दोनों इस युवक स्त्री को छोड़कर इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जैसे आए हो उसी प्रकार यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम दोनों का प्राण नहीं लूँगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी के आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह पापपूर्ण विचार और बेकार काट वाले उस पापी राक्षस से विराट से इस प्रकार बोले, नीच तुझे धिक्कार है। तेरा अभिप्राय ही बड़ा खोटा है। निश्चय है तू अपनी मौत ढूंढ रहा है, वह तुझे युद्ध में मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथों से जीवित नहीं छूट सकता। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बीनना आरंभ किया। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष के द्वारा विराट के ऊपर लगातार 60 बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान वेगशाली थे और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोर पंख को लगे हुए बाण विराट के शरीर को छेड़कर रक्त रंजित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। घायल हो जाने पर उस राक्षस ने विदेह कुमारी सीता को अलग रख दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए अत्यंत कुपित होकर श्री राम और लक्ष्मण पर तत्काल टूट पड़ा। तब बड़े जोर से गर्जना करते हुए इंद्र ध्वज के समान शूल लेकर उसका मुंह बाएं हुए काल के समान शोभा पा रहा था। तब काल अंतक जमराज के भाई उस भयंकर राक्षस विराट के ऊपर दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ की। यह देखकर महाभयंकर राक्षस हठास करके खड़ा हो गया और जम्हाई के साथ अगड़ाई लेने लगा। उनके वैसा ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वरदान के संबंध में उन राक्षस विराट ने प्राणों को रोक लिया और शूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर आक्रमण किया। उसका यह शूल आकाश में ब्रज और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों ने श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ विराट का वह शूल ब्रज से छिन्न भिन्न हुए मेरू के शिलाखंड के भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्पों के समान 2 तलवार लेकर उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। उसके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपने दोनों भुजाओं को कंपित पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा की। उसका अभिप्राय जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, यह राक्षस अपनी इच्छा अनुसार हम लोगों को इस मार्ग से ढोकर ले चले। ये जैसा चाहता है इस तरह हमें वाहन बनाकर हमें ले चले। इसमें बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग से निशाचर चल रहा है वही हम लोग के लिए आने जाने का मार्ग है। अत्यंत बल से उड़न हुए निशाचर विराट ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर दोनों कंधों पर बैठा लिया। उन दोनों रघुवंश वीरों को कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराट भयंकर गर्जना करते हुए वन की ओर चल दिया। तदंतर उसने ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहाँ भरे थे। भांति भांति के पक्षियों के समय विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे तथा बहुत से गिद्दड़ और हिंसक पशु उनमें सब फैले थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 4 रामायण आदि कांड अरण्य कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ।